क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा हमारा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो हमारी फर्स्ट एंट्री बनती है बेटा, वो देखो क्या है यहाँ, वो है यहाँ पे परचेज गुड्स फॉर 25,000 फॉर कैश एंड पे 200 फॉर कैरेज ऑन दीज गुड्स। कहता है हमने 25,000 रुपए का गुड्स कैश में खरीदा और उसके ऊपर हमने बेटा क्या करा है, 200 रुपए का कैरेज पे करा है। कैरेज का मतलब होता है रिक्शा का किराया भाड़ा। ठीक है कि हमने सामान मंगवाया तो मैंने उसके ऊपर कैरेज दिया है। अब इसकी जनरलाइज क्या होगी देखते हैं बच्चे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2, एंट्री नंबर फर्स्ट। बेटा हमने क्या करे हैं, गुड्स परचेज करे हैं, तो बेटा परचेज अकाउंट डेबिटेड। हमने जो गुड्स परचेज करे थे वो करे थे बेटा यहाँ पे 25,000 रुपए के, तो परचेज अकाउंट डेबिट 25,000। अब बेटा मैंने यहाँ कैरेज भी पे करा है, क्या पे करा है, रिक्शा का किराया भाड़ा। तो देखो परचेज का नेचर क्या है, एक्सपेंस, कैरेज का नेचर भी क्या है, एक्सपेंस। तो बेटा यहां पे आप लिखेंगे कैरेज अकाउंट डेबिटेड कितने रुपए, 2, कैश अकाउंट 25,200। मेरे पास से बेटा टोटल पैसा कितना गया यहाँ पे, 25,200 रुपए। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट एंट्री देखते हैं हम अपनी यहाँ पे। नेक्स्ट एंट्री है परचेज गुड्स ऑफ ₹40,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम सुधीर एंड पेड 500 फॉर कैरेज ऑन दीज गुड्स। आप कहोगे सर सेम एंट्रीज क्यों करा रहे हो बार बार, ऊपर भी तो यही थी, वहां पे बेटा कैश में था, यहाँ पे किसमें है, पहला फर्क। अब कहोगे सर इससे फर्क क्या आएगा, एंट्री तो सेम ही बन सकती है हमारी, नहीं बनेगी, कैसे ये देखते हैं। हमने सुधीर से गुड्स परचेज करे 40,000 रुपए के, तो बेटा हम एंट्री करेंगे अपनी बुक्स के अंदर। सेकेंड एंट्री आएगी आपकी पहले परचेज अकाउंट डेबिटेड टू सुधीर, कितने के थे, 40,000 के। रूल आपको पता है कि परचेज का नेचर क्या है बेटा, एक्सपेंस, बढ़ेगा तो डेबिट, और सुधीर क्या बन गया हमारा यहाँ पे, क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होती है, लायबिलिटी, लायबिलिटी जब भी बढ़ेगी तो। अब लेकिन जो मैंने कैरेज पे किया है, अब आप खुद सोचो, क्या हम इतने भी नीचे गिर सकते हैं कि हम किसी से सामान लेने गए, हमने कहा भैया 40,000 रुपए का ना हमें सामान दे दो, वो कहता है ठीक है जी मैंने उधार में दे दिया। कहता है भैया 500 रुपए का तो रिक्शा का किराया था वो भी मैं बाद में दूंगा, वो भी नहीं है मेरे पास। ऐसा नहीं होगा ना बेटा, प्रैक्टिकली भी सोचेंगे तो ऐसा नहीं होता। तो प्रैक्टिकली क्या होता है कि ये जो कैरेज का एक्सपेंस है वो मेरे पास से कैसे जाएगा, कैश से जाएगा। तो इसकी एंट्री आप यहां अलग करोगे, क्या, कैरेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो यानी आपको यहां पता चल गया होगा मैंने एंट्री अलग से क्यों कराई। यहां पे जब क्रेडिट पे गुड्स खरीदे हैं तो कैरेज की एंट्री क्या होगी बेटा, अलग से पास ऑन होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपकी बच्चे यहां पे कहता है परचेज मशीनरी फॉर 20,000 एंड स्पेंड 500 टू इट्स कैरेज एंड 300 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। अब बेटा इस चीज को ना बहुत ध्यान से समझ लेना जो मैं बताऊंगा यहाँ पे, ये कॉन्सेप्ट हुआ भी नहीं है अभी आपका, समझ लेना। लेकिन ये पहले हमने थर्ड चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है, लेकिन पूरा का पूरा देखिए। बेसिकली क्या है बच्चे यहाँ पे कि हमने 20,000 की एक मशीनरी परचेज करी है। यहां पे देखिए मैंने एक मशीन परचेज करी है 20,000 रुपए की, जिसपे मैंने कैरेज दिया है 500 रुपए का, और बच्चे उसके बाद 200 रुपए किसके लगे हैं, उसके इंस्टॉलेशन के। तो अगर बच्चे मैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मशीन की बात करूंगा तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम कोई चीज परचेज करते हैं, ध्यान से सुनेंगे वर्डिंग्स, जब भी हम कोई चीज परचेज करते हैं तो जब तक वो रेडी टू यूज नहीं हो जाती उस पर किए गए सारे खर्चे उसकी कॉस्ट में ही ऐड कर दिए जाते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी दिया था, मान लो कि आपने बेटा एक 10,000 रुपए का फ्रिज परचेज करा अपने घर के लिए, फ्रिज आपने किसी शोरूम से परचेज करा, वहां से रिक्शा वाले ने आपसे कितने रुपए लिए, 500 रुपए।
फिर आप घर पे आए, आपके घर पे इलेक्ट्रिशियन आया, आपने एक बोर्ड लगवाया, उसको चालू करवाया, इंस्टॉलेशन वगैरह कराई, 1000 रुपए इलेक्ट्रिशियन ले गया आपके, तो 10,000, 500 और 1000 कितना हो गया? 11,500। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि आपका फ्रिज कितने का पड़ा आपको, तो आप क्या बोलोगे? जी मेरे को 11,500 रुपए का पड़ा है फ्रिज। कितने का पड़ा वो मेरे को? 11,000। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने एक मशीनरी 20,000 की खरीदी, 500 रुपए मैंने रिक्शा का किराया भरा, 200 रुपए इंस्टॉलेशन, तो ये 20,700 रुपए हो गए टोटल। तो यानी मेरी जो मशीनरी की कॉस्ट आई है अब कितनी आई है? वो 20,700। तो जब मैं यहाँ पे जर्नल एंट्री पास करूंगा तो करूंगा मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 20,700। कितना आ गया बच्चे यहाँ पे? 20,000। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं बेटा अपनी। फिफ्थ एंट्री है, सॉरी, परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल 15,000। इजी सी ट्रांजेक्शन है यहाँ पे कि हमने गुड्स परचेज करे अनिल से, कितने के बेटा? 15,000 के। तो सिंपल ओरली बता देता हूँ इस एंट्री को, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू अनिल अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू अनिल अकाउंट नहीं लगेगा। ठीक है, अगली एंट्री, सोल्ड 1/3 ऑफ द अबव गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कोस्ट। अब अबव गुड का मतलब क्या होता है? यहां पे दिक्कत आएगी, प्रोफेसर ऊपर तो इतनी सारी ट्रांजेक्शन है, नहीं, जो उससे लास्ट एंट्री होगी। लास्ट एंट्री कौन सी है? अनिल वाली, यानी कि जो आपने 15,000 का गुड्स खरीदा था उसमें से 1/3 आपने 20% कोस्ट के प्रॉफिट पे बेच दिया। अब देखो करना क्या है बच्चे इसके अंदर, देखो देखिए इधर फोर्थ एंट्री ओरल हो चुकी है हमारी। फिफ्थ एंट्री, हमने बेटा क्या करा है? यहाँ पे गुड्स खरीदा है, सॉरी सोल्ड करा है। कौन से वाला? जो अनिल से खरीदा था, कितने का? 15,000 का, उसका 1/3 दैट बिकम्स 5,000, और उसे आपने प्रॉफिट 20% प्रॉफिट पे बेच दिया, वो हो गया 1,000 रुपए। तो एंट्री कितने से हो गई? कितने में बेच दिया बच्चे हमने उसको? 6,000 रुपए में बेच दिया। ठीक है, अब 6,000 रुपए में जब मैंने गुड्स बेचा, तो जब गुड्स बेचूंगा तो पैसा आएगा तो डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 6,000। ठीक है जी। अब सिक्स एंट्री, प्रॉफिट कहीं पे भी मेंशन नहीं होता बेटा, वो पीएनएल अकाउंट का पार्ट है। जब हम करेंगे पीएनएल अकाउंट बनाएंगे तो वहीं पे एडजस्ट होगा, यहां पे कहीं नहीं दिखाना हमें। इसके बाद सिक्स एंट्री है, गुड्स कॉस्टिंग 12,000 सोल्ड टू मिस्टर एक्स, इशूड इनवॉइस एट 20% अबव कोस्ट लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। क्वेश्चन समझना, कहता है गुड्स कॉस्टिंग 12,000 सोल्ड टू मिस्टर एक्स, इशूड अ इनवॉइस एट 20% अबव द कोस्ट। हमने बेटा इसको क्या करा है? एक तरीके से इनवॉइस इशू करा है, किसके ऊपर? 20% अबव द कोस्ट। ठीक है, तो उसके अंदर 20% अबव द कोस्ट क्या है बच्चे? आपका एक तरीके से प्रॉफिट है। क्या है बेटा वो? अब देखिए इसको कैसे करना है। यहाँ पे किसको सोल्ड करा है? मिस्टर एक्स को। देखिए इधर बच्चे, 6 तो हो गई ना, 60 है ये। ठीक है, अब देखो बच्चे इधर 12,000 का गुड्स है, प्रॉफिट इनवॉइस यानी कोस्ट के ऊपर 25%। ठीक है, ज्यादातर बच्चों से मेरे को ये उम्मीद है कि जब ये 25% आएगा तो आप कॉपी पेंसिल निकालोगे और 12,000 का 25% निकालोगे, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। हमें सिंपल क्या करना है बेटा? 25% है, 100 का 25% होता है 1/4। परसेंटेज को कन्वर्ट कर लो किसके अंदर? भैया 25% है ना बच्चे, 25% यही तो होगा। कितना हो गया ये? 1/, तो सीधा 12,000 का क्या निकाल दो? 1/, तो प्रॉफिट कितना आ गया बेचा? तो यानी इस प्रॉफिट को 12,000 प्लस 3,000, कितने का गुड्स हो गया ये? और उसके ऊपर आपने ट्रेड डिस्काउंट दे दिया कितने का? 10%, यानी कि 1,500 का। कितना बच गया? 13,000
तो हमने गुड्स कितने का सोल्ड करा है अब यहाँ पे 13,500 का किया है। किसको किया है ये एक्स को। कितने को किसको किया था बच्चे एक्स को। तो एंट्री क्या होगी अब यहाँ पे एक्स डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 13,500 13,500 सबको क्लियर हो गया। वो जिसको नहीं हुआ दोबारा सुन लीजिए बेटा। 12,000 का गुड्स था, 25% इनवॉइस के ऊपर बेचा है, यानी कि पोस्ट के ऊपर 25% प्रॉफिट लगाया, 25% आया 3,000। आपने ऐड करा कितने का हो गया बच्चे वो 15,000। उस 15,000 पे हमने 10% का क्या दिया है ट्रेड डिस्काउंट 1,500। 13,500 ट्रेड डिस्काउंट को हम कहीं पे भी शो नहीं करते। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा गुड्स पोस्टिंग 12,000 सोल्ड टू मिस्टर एक्स इशूड इनवॉइस 20% अबव द कॉस्ट लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ये हो गया हमारा बेसिकली 6 ना। प्रोवाइड 20% डेप्रिसिएशन, ये अभी बता के चुका हूं। 8th एंट्री कर लेते हैं बेटा हम। चैरिटी के 500 दिए और 200 रुपए के क्या दिए हमने यहाँ पे गुड्स दिए। अब समझना यहाँ पे 8th एंट्री चैरिटी कितने की करी है 500 रुपए की, और उस चैरिटी के अंदर गुड्स कितने के दिए हैं 200 रुपए के। 2,000 के ले लेते हैं। चलो अब ध्यान से सुनना बच्चे, यहाँ पे क्या हुआ है, गड़बड़ क्या हो सकती है आपके यहाँ। जब मैं चैरिटी करता हूं तो मेरी एंट्री क्या होगी यहाँ पे चैरिटी अकाउंट। मैंने टोटल चैरिटी कितने की करी है बच्चे 500 प्लस 2,000 रुपए की। अब इसमें से गुड्स कितने के गए हैं 2,000 के। गुड्स कितने के गए हैं, तो जब गुड्स जाते हैं तो उसके अंदर हम क्रेडिट किसको करते हैं बच्चे ठीक है जी। अब 500 रुपए कैसे दिए मैंने उसमें कैश में, तो टू कैश अकाउंट 500 रुपए। ठीक है, 2,500 की चैरिटी है जिसमें 2,000 रुपए का मेरे पास से सामान चला गया और 500 रुपए किस में चले गए बेटा मेरे पास कैश में चले गए यहाँ पे। ठीक है, देखिए बच्चे यहां पे जो टॉपिक है अब है आपका यहाँ पे ओपनिंग एंट्री। एक सिंपल सा रूल बताता हूं अभी आपको। ओपनिंग एंट्री अगर करनी हो तो हमें करना क्या है बच्चे, जब हम ओपनिंग एंट्री की बात करेंगे ना तो एंट्री आएगी कैसे। हमारे पास बच्चे कुछ एंट्रीज दी होंगी जिसके अंदर असेट्स की वैल्यूज होगी और कुछ लायबिलिटीज की वैल्यू होगी। तो सिंपल सा रूल होता है, एंट्री बनती है बेटा, हमें पता है कि असेट्स बढ़ने पे क्या होती है डेबिट, तो सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिटेड, यानी जितनी भी असेट्स दी हुई है सारी क्या कर दो आप डेबिट। टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट, और जितनी भी लायबिलिटीज दी हुई है क्या कर दो बच्चे आप क्रेडिट। अब सपोज करो कि जब हमने असेट्स डेबिट करी तो उसका टोटल कितना आया बेटा 50,000 जितनी भी असेट्स थी हमारी, और लायबिलिटीज का टोटल कितना आया बच्चे यहाँ पे 40,000। लेकिन जनरल एंट्री का रूल क्या है कि डेबिट और क्रेडिट क्या होना चाहिए सेम। अब 10,000 का डिफरेंस बचा, इसके लिए हम एक फॉर्मूला याद कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या था, असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस, तो मेरे पास बेटा असेट्स कितने की है 50, लायबिलिटीज कितने की है, तो यानी कि जो बाकी की वैल्यू बची होगी वो क्या निकल जाएगा मेरा यहाँ पे 10,000 रुपीज। किसके अंदर जाएंगे वो किसमें जाएंगे, तो आप यहां पे क्या लिखोगे टू कैपिटल अकाउंट। ये कौन सी फिगर है यहाँ पे आपकी बैलेंसिंग, कितने से 10,000 रुपए से। समझ आई ओपनिंग एंट्री कैसे करनी है, पहले सारी सन्ड्री असेट्स डेबिट लायबिलिटीज, ठीक है, और उसके बाद जो बैलेंस बचेगा वो क्या बन जाएगा हमारा एक तरीके से कैपिटल बन जाएगा। अब अगर जैसे मैं बात करता हूं बच्चे आपके जो 8 क्वेश्चन था, ठीक है, 8 क्वेश्चन देखेंगे एक बार आप पहले सारे। देखिए बच्चे कि ऑन 1 अप्रैल 2019 द पोजीशन ऑफ अ तेंदुलकर वाज फॉलो, स्टॉक इन हैंड असेट्स होता है बेटा 2,88,000, बिल्स पेबल, पेबल मतलब लायबिलिटी, पेबल मतलब क्या है देना, बाकी है लायबिलिटी। कैश एट बैंक असेट्स, प्लांट एंड मशीनरी अगेन असेट्स, डेटर्स असेट्स, क्रेडिटर लायबिलिटी,
इन्वेस्टमेंट असेट्स, लोन फ्रॉम सुरेश, लायबिलिटी है, लोन लिया है, तो कहता है बताओ उसका कैपिटल कितना होगा और ओपनिंग जनरल एंट्री क्या करनी है बच्चे, हमें यहाँ पे पास आउट करनी है। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे बच्चे, अब आप देखिए इधर मैं असेट्स की वैल्यूज ले लेता हूं। यहां पे स्टॉक इन हैंड जो है बच्चे मेरे पास अकाउंट डेबिटेड 2,88,000। उसके बाद बेटा बिल्स पेबल क्या है, मेरी लायबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद आता है कैश एट बैंक, या फिर कैश एट बैंक ही लिख दो, वरना यहां सीधा आप बैंक लिख सकते हो। डेबिट, उसकी वैल्यू दी हुई है बेटा 2,16,000। फिर आता है बच्चे यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिटेड 1,20,000। फिर सन्डी डेटर्स अकाउंट आ जाता है बच्चे हमारा, वो आ जाता है यहाँ पे 60,000। उसके बाद आते हैं बच्चे हमारे क्रेडिटर, इन्वेस्टमेंट आएगी, वो भी असेट्स है, वो है 2,40,000। उसके बाद सारी लायबिलिटीज क्रेडिट करूंगा मैं। टू बिल्स पेबल अकाउंट 48,000, टू क्रेडिटर 96,000, टू लोन फ्रॉम सुरेश 1,80,000, ठीक है। टू कैपिटल अकाउंट, यहां पे एंट्री आ जाएगी आपकी ये 6 लाख, और ये क्या होगा बच्चे हमारा यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर।